सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बहुत ही अच्छा विषय पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा जो हमारा उपविषय है वो है क्रिया। क्रिया भी हमें समझ में आ जाती है, अधिकतर बच्चों को समझ में आ जाता है कि क्रिया क्या होता है, लेकिन कहानी कहाँ खराब हो जाती है। कहानी खराब हो जाती है जहाँ हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया ढूंढनी होती हैं, पता करनी होती हैं या बतानी होती हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम बहुत ही सरल भाषा में और ट्रिक के साथ पहचानना सीखेंगे कि कैसे हम सकर्मक अकर्मक क्रिया को जानें और इसके साथ ही इसकी सहायक क्रिया भी हैं, उन्हें कैसे जानें। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार होने वाली आज की क्लास, बस ध्यान से समझते हुए जाइएगा। जैसे जैसे समझेंगे वैसे वैसे सब सरल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज की क्लास के बाद आपको कभी भी सकर्मक अकर्मक धातु और सहायक क्रियाओं को पहचानने में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्रिया की परिभाषा से। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिया होता क्या है। क्रिया का मतलब है कोई भी काम करना क्रिया कहलाता है। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं, ठीक है, जिनमें हमारी मर्जी चलती है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं दुनिया में जिन्हें हम नहीं करते हैं, हमारी मर्जी उसमें नहीं चलती है। जैसे पेड़ों से पत्ता गिर जाना, हम चाहें तो पत्ते को गिरने से नहीं रोक सकते, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। सूरज का उगना, इसमें भी हमारी मर्जी नहीं चलेगी। हम चाहें आज सुबह हो, हम चाहें आज सुबह ना हो, ऐसा नहीं होगा। सूरज तो उगेगा ही, चंद्रमा तो आएगा ही, सूरज डूबेगा ही, हवाएं चलेंगी ही, नदी बहेगी ही। तो ऐसी बहुत सी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनमें हमारा बस नहीं चलता है, हमारी मर्जी नहीं होती। जैसे हमारे शरीर की बात करूं तो पसीने का आना और जितने भी डिस्चार्जेस हैं हमारी बॉडी से उनका होना, ठीक है, और शरीर के अंदर खाने का पाचन होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमारा बस नहीं चलता, लेकिन काम तो हो रहे होते हैं। तो काम दो तरीके के होते हैं। काम कितने तरीके के होते हैं आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। मैं जानती हूँ आप सिर्फ वीडियो ही मेरा देख रहे हैं, लेकिन आपको मेरे साथ साथ दोहराना पड़ेगा, आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा कि काम कितने तरह के होते हैं। काम दो तरह के होते हैं। एक तो हम करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, हम चाहें तो करें, हम चाहें तो ना करें, ठीक है। और दूसरा काम कौन सा होता है? जिसमें हमारी मर्जी नहीं चलती है। जिनमें हमारी मर्जी नहीं चलती है उन कामों को कहते हैं होने वाले काम, होने वाले काम, ठीक है। अब समझते हैं परिभाषा। क्रिया मतलब काम, और काम दो तरीके के होते हैं। अब मोती हमें मिल चुके हैं, इनकी माला हमें बनानी है। माला यानी कि परिभाषा, ठीक है। जिन शब्दों से आपने देखा होगा अधिकतर परिभाषाओं में शुरुआती शब्द यही होते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने, मैंने बोला था ना दो तरीके के काम होते हैं। किसी काम के करने जो हम करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, किसी काम के करने या किसी काम के होने का पता चलता है, ठीक है। कुछ भी काम ऐसा जो जिसमें हमारी मर्जी नहीं चलती है लेकिन होता है, ठीक है, होने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। अभी हम भाषा का ज्ञान समझ रहे हैं, हिंदी भाषा का ज्ञान समझ रहे हैं, इसलिए हमें ये पहचानना होगा कि क्रिया शब्द कौन से होते हैं। क्रिया शब्द वे सभी शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी काम के करने का पता चलता है कि वो काम हो रहा है या कोई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्रिया शब्द क्या होते हैं? क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं, इनमें विकार पैदा होता है, ठीक है। विकार यानी कि बदल जाते हैं ये शब्द। ये लड़का लड़की को देख के बदल जाते हैं, यानी लिंग का प्रभाव इसमें पड़ता है। जैसे लड़की चलती है, चलती है, लड़का चलता है, चलती की जगह चलता हो गया। लड़का को जैसे ही हमने लड़का किया, पुल्लिंग किया, वैसे ही वहाँ चलती की जगह चलता हो गया। लिंग का प्रभाव इसमें पड़ता है, वचन का प्रभाव भी इसमें पड़ता है। लड़का खेल रहा है, ठीक है, लड़का एक वचन है, खेल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लड़का की जगह लड़के कर दूं, बहुवचन कर दूं इसको, लड़के खेल रहे हैं,
बदल गया, रहा है की जगह रहे हैं हो गया। तो क्रिया शब्द जो हैं विकारी शब्द हैं, इनमें बदलाव होता है। और ये रही हमारी परिभाषा जिसको आप अपनी कॉपी में लिख चुके हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या किसी काम के होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं या क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये धातु शब्द क्या होते हैं। धातु शब्द, ठीक है, हिंदी में जितने भी क्रिया शब्द हैं उनका धातु मूल रूप होता है। जैसे आप अंग्रेजी में वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब को ही हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसकी भी एक मेन फॉर्म होती है, उसकी फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, उसी तरह इसी को हिंदी में धातु शब्द कहते हैं। ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु शब्द कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण है, इससे मुझे पक्का पता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है। जैसे खाना, ये काम हो रहा है खाना, इसका जो मूल शब्द है यानी धातु शब्द है वो है खा। ठीक है, लिखना, इसका जो मूल शब्द है धातु शब्द है वो है लिख। रोना, इसका जो मूल शब्द है धातु शब्द है वो है रो। इसी तरह हंसना, हंसना का जो मूल शब्द है धातु शब्द है वो है हंस। ऐसे ही पीना, पीना का मूल शब्द है पी। ठीक है, पी से पीना बना। धातु यानी कि मेन वर्ड, मुख्य शब्द जिससे उस क्रिया का शब्द बना हो। चलिए अब दूसरा हमारा पॉइंट आ गया क्रिया के भेद। बिल्कुल सही, क्रिया के भेद। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको सही तरीके से समझा पाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा अलग अलग इसको लिखा हुआ है। क्रिया के दो तरह के दो भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है हमारा सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखो मैंने अलग अलग लिखा है। सकर्म, स का मतलब आप यहाँ पे ले सकते हैं एक ट्रिक के फॉर्म में, साथ। स का मतलब आप किससे ले सकते हो? साथ, यानी जिसके साथ जिस वाक्य में कर्म होता है। कर्म क्या होता है आगे समझेंगे। जिस वाक्य में कर्म होता है, ठीक है, वो होता है सकर्मक। जिस वाक्य में कर्म हुआ वो हुआ सकर्मक। और सकर्मक का अपोजिट उल्टा अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है। जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक, जिसमें कर्म होता है सकर्मक। इसलिए मैंने इसको क को अलग किया है। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण है? देखिए यहाँ पे पहला उदाहरण दिया हुआ है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या उदाहरण है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में हमें ये देखना है कि क्रिया कौन सी है। ठीक है, सकर्मक है या अकर्मक है। अच्छा, यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि ये जो पढ़ता है ये क्रिया शब्द है। ये तो क्लियर है ना आपको कि ये क्रिया शब्द है। दूसरी चीज ये क्लियर है कि मोहन जो है ये काम करने वाला है। अच्छा, जो काम करने वाला होता है उसे कहते हैं कर्ता। ठीक है, और अंग्रेजी में इसे कहेंगे सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है, तो मोहन की बात हो रही है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक, मोहन हमारा है कर्ता, काम करने वाला। ठीक है, पुस्तक ये पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ता है ये क्रिया। अब पहचानेंगे कैसे कि ये कर्म कैसे हो गया। ठीक है, ये कर्म कैसे हो गया। तो अब इस पुस्तक की जगह मैं लिख देती हूँ क्या। मोहन क्या पढ़ता है, तो मुझे जवाब मिलेगा पुस्तक। क्या जवाब मिलेगा मुझे? पुस्तक। तो पुस्तक मेरा कर्म हो गया। क्या हो गया? पुस्तक मेरा कर्म। इसको कुछ इस तरह से भी समझेंगे कि देखो, पुस्तक पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मोहन पूरी पुस्तक को क्या कर देगा? पढ़कर समाप्त कर देगा। पूरी पुस्तक पढ़ लेगा, समाप्त कर देगा। यानी कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है? काम करने का प्रभाव। मोहन पढ़ाई का काम कर रहा है, लेकिन उस पढ़ाई का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है। धीरे धीरे खत्म कौन हो जाएगी? पुस्तक हो जाएगी। मोहन तो खत्म नहीं होगा, मोहन तो वहीं पे रहेगा। मोहन दूसरी पुस्तक पढ़ेगा, फिर वो दूसरी खत्म करेगा। ठीक है, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? किस पे इफेक्ट पड़ रहा है?
पुस्तक पे पड़ रहा है, मोहन तो वहीं पे है, ठीक है। तो ये जिस पे प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म, जिसमें काम करने का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म, ठीक है। अगले वाक्य में फिर से समझेंगे। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। अच्छा, राम रोटी को खाते रहेगा खाते रहेगा खाते रहेगा तो रोटी क्या हो जाएगी? हाँ जी, खत्म हो जाएगी। तो क्रिया का प्रभाव, खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रोटी पर पड़ रहा है। जब क्रिया का प्रभाव किसी चीज पे पड़े, कर्ता पर ना पड़े, किसी दूसरी चीज पे पड़े, तो वो जो दूसरी चीज होती है ना जिस पे प्रभाव पड़ रहा होता है, जो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो होता है हमारा कर्म, ठीक है, वो होता है हमारा कर्म। और कर्म जब हमें वाक्य में मिल जाता है तो वो वाक्य क्या हो जाता है? सकर्मक। वो वाक्य क्या हो जाता है? सकर्मक। क्यों हो जाता है सकर्मक? क्योंकि उस वाक्य में हमें कर्म मिल गया है, ठीक है, उस वाक्य में हमें कर्म मिल गया है। अच्छा, सकर्मक में 3 चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्म साथ में होता है, ठीक है, कर्म साथ में होता है। अच्छा, दोनों सवालों का जवाब क्या से मिलेगा? मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। राम ने क्या खाई? रोटी खाई। दोनों का जवाब हमें मिल रहा है, तो जवाब में जो मिला वो हुआ हमारा कर्म, जवाब में जो मिला वो हुआ हमारा कर्म। ये तो हुई पहली ट्रिक, ठीक है। दूसरी ट्रिक कि जब आप देखो कि वो चीज़ खत्म होने वाली है, जिस पे भी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो चीज़ खत्म हो जाएगी, वो हो जाता है हमारा कर्म। वो चीज़ खत्म हो जाएगी या खराब हो जाएगी या घिस जाएगी तो वो होता है हमारा कर्म, ठीक है। ये हुई दूसरी ट्रिक। 2 ट्रिक आपको पता चल गई सकर्मक में क्या होता है। अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगला है हमारा अकर्मक क्रिया। सकर्मक का उल्टा हो जाएगा, ये सकर्मक का उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कर्ता होगा और क्रिया होगा, कर्म होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, ललित सो रहा है, ललित सो रहा है। ललित हो गया हमारा कर्ता, कौन सो रहा है? ललित सो रहा है, ठीक है, करता है। सो रहा है ये हो गया हमारी क्रिया। अच्छा, कर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना, कर्म तो है ही नहीं, तो ये हमारा हो गया अकर्मक, जहाँ कर्म ना हो। अच्छा, दूसरी ट्रिक, यहाँ पे मैं अगर क्या लगाऊं, ललित क्या सो रहा है, कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो अकर्मक। ललित किसने सो रहा है, जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो अकर्मक, ठीक है। अच्छा, तीसरी ट्रिक ये है आपके लिए कि जब आप देखो कि क्रिया का जो प्रभाव है ये ललित पे पड़ रहा है, सो रहा है, कौन सो रहा है? ललित ही सो रहा है, ललित ही जागेगा, ठीक है, ललित पे ही पूरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता ललित बिस्तर पर सो रहा है, हमारा अकर्मक, क्योंकि देखो अगर मैं कहूँ कि बिस्तर पे प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि मैं आपको समझा रही थी, तो बिस्तर तो ना खत्म होगा ना घिसेगा, बिस्तर तो घिसेगा भी नहीं, खत्म भी नहीं होगा। सोने का प्रभाव तो सीधे ललित पे ही पड़ रहा है, बिस्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसका, तो ये हमारा गलत उदाहरण हो गया, गलत एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। तो जो जहाँ पे सोने वाला उदाहरण हो, जहाँ पे सोने की बात की गई हो, वो हो जाता है हमारा अकर्मक क्रिया। अच्छा, अगला हमारा है जंगली हाथी भाग गया। कौन भाग गया? जंगली हाथी भाग गया, ठीक है। जंगली हाथी क्या भाग गया? कोई आंसर नहीं है। जंगली हाथी किसने भाग गया? कोई आंसर नहीं है। जंगली हाथी किसे भाग गया? कोई आंसर नहीं है। तो जब क्या, किसे, क्यों, इनका जवाब ही नहीं मिल रहा है तो हो गई वो अकर्मक क्रिया। ऊपर से भागने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कौन भाग रहा है? जंगली हाथी पड़ रहा है, जंगली हाथी पर पड़ रहा है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। अच्छा, तीसरा उदाहरण है पंखा चलता है। ये सकर्मक है या अकर्मक? जल्दी से बताइए। इसमें पंखा क्या है? करता है। चलता है क्या है? क्रिया है। तो इसमें कर्म है? बिल्कुल नहीं है। जब कर्म ही नहीं है तो क्या हो गया? अकर्मक। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अगला हमारे कुछ उदाहरण 2 और हैं। कल्पना लिखती है। कल्पना लिखती है। कल्पना क्या लिखती है?
जवाब मिल रहा है नहीं। कल्पना किसे लिखती है, जवाब मिल रहा है नहीं। अब इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं वाक्य को। कल्पना चूंकि लिख रही है, काम कर रही है, तो ये हो गई कर्ता। लिखती है ये हो गई क्रिया। हमें कर्ता और क्रिया ही मिला, कर्म तो मिला ही नहीं, तो ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। लैपटॉप चल रहा है, यहाँ पे कर्ता कौन है, लैपटॉप। चल रहा है क्या हो गया, क्रिया। यहाँ पे कर्म मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, तो जहाँ कर्म नहीं मिल रहा है वहाँ क्या हो गया, अकर्मक। बिल्कुल सही समझ लिया आपने। ठीक है, चलिए क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, मुख्य दो ही भेद होते हैं। ठीक, पहला जो कुछ अन्य भेदों में है वो है सहायक क्रिया। अच्छा, सहायक क्रिया की मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ। इसमें लास्ट में रहा है और रही है होता है, रहा है और रही है। ठीक, जैसे सरिता पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ना जो है ये मुख्य क्रिया है, पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया है। इस तरह ही उड़ना भी मुख्य क्रिया है, भौंकना भी मुख्य क्रिया है। इन वाक्यों के पीछे देखिए आप, रहा, रही है, रहा है, रहा है, रहा है, इस तरह से दिया हुआ है। यानी कि जो मुख्य क्रिया है वो बीच में है। जैसे सरिता पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, सरिता करता है हमारा, पुस्तक कर्म है, पढ़ रही है ये पूरी की पूरी क्रिया है, पढ़ रही है ये पूरी की पूरी लाइन क्रिया है। लेकिन पूरी की पूरी लाइन क्रिया तो है, जहाँ सहायक क्रिया की बात आ रही है वहाँ पे पढ़ मुख्य क्रिया है और रही है सहायक क्रिया है। उसी तरह अमित पतंग उड़ा रहा है, मैं उड़ा, अमित हमारा करता है, पतंग हमारा कर्म है, उड़ा रहा है ये पूरी की पूरी क्रिया है। लेकिन पूरी की पूरी क्रिया तो है, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, उड़ा। ठीक है, मुख्य क्रिया कौन सी है, उड़ा, और रहा है हमारी सहायक क्रिया है। कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ कर्ता कौन है, कुत्ता, और भौंक रहा है ये पूरी की पूरी क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, कर्म नहीं है तो यह कर्म क्रिया का भेद हो गया। कुत्ता भौंक रहा है, ठीक, तो भौंक, भौंक ये हमारा मुख्य क्रिया है और रहा है हमारी सहायक क्रिया है। ऊंट पत्तियां खा रहा है, इसमें कर्ता कौन है, कौन पत्तियां खा रहा है, ऊंट, ऊंट करता है, पत्तियां कर्म है, खा रहा है ये पूरा का पूरा क्रिया है। पूरा का पूरा क्रिया तो है, इसमें खाना जो है ये मुख्य क्रिया है और रहा है सहायक क्रिया है। ठीक है, रहा है, रही है, ये सहायक क्रिया होती हैं। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए दूसरा भेद है इसका संयुक्त क्रिया। दूसरा भेद क्या है इसका, संयुक्त क्रिया। इसे भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप, क्या होता है ये, जहाँ पे दो या दो से अधिक, दो से अधिक ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे आएगा जहाँ दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ होती हैं। क्या होता है, जहाँ दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ होती हैं वो संयुक्त क्रिया होता है। संयुक्त मतलब मिला हुआ। ठीक है, देखो दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ रहा है, रही है, नहीं आएगा। ठीक, शेर दहाड़ने लगा, दहाड़ना पहली क्रिया, लगा दूसरी क्रिया। ठीक है, राम जी वन को चले गए, चले पहली क्रिया, गए दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया, दोनों क्रियाएं अपने आप में पूरी हैं लेकिन एक साथ वाक्य में आई हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ऐसे पिताजी आ गए, आ पहली क्रिया, गए दूसरी क्रिया। बच्चा भूखा सो गया, सो पहली क्रिया, गया दूसरी क्रिया। लेकिन दोनों क्रियाएं कैसी आई हैं, एक साथ वाक्य में आई हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया कहलाई। इसलिए क्या कहलाई, संयुक्त, बिल्कुल सही, क्रिया। अच्छा, अगला है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया आपके बुक में लिखा हुआ है, कुछ अलग तरीके से लिखा होगा लेकिन टाइपिंग फॉर्म में इसी तरह से आता है। जहाँ वाक्य में दो कर्म होते हैं। वाक्य में कितने कर्म होंगे, दो कर्म मिलेंगे, एक नहीं दो कर्म मिलेंगे। जिसका उदाहरण एक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, नानी ने राधा को कहानी सुनाई। ठीक है, नानी कहानी सुना रही है, करता है, किसको कहानी सुनाई, राधा को, कर्म है,
कहानी भी कर्म है, सुनाई क्रिया है। अब पता कैसे लगाया कि इसमें 2 कर्म है? ठीक है, नानी ने सवाल पूछकर, जैसे मैंने पहली ट्रिक आपको बताई थी, सवाल पूछकर नानी ने किसे कहानी सुनाई? जवाब हमें मिला राधा को, तो ये हमारा पहला कर्म हो गया। नानी ने राधा को क्या सुनाई? जवाब मिला हमें कहानी, ये हमारा दूसरा कर्म हो गया। यानी कि वाक्य में जहाँ 2 कर्म होते हैं। सवाल कीजिए आप, नानी ने किसे कहानी सुनाई? राधा की जगह मैंने लिख दिया किसे। दूसरे वाले में मैंने कहानी की जगह लिख दिया क्या। तो 2 कर्म साथ में निकल आए, यानी एक वाक्य में 2 कर्म होते हैं, तो वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण आपके लिए दिए हुए हैं जिनका उत्तर आपको लिखना है। क्या लिखना है उत्तर? कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, हालांकि मुझे पता है आप कर लोगे। राहुल ने खिलौना तोड़ा। राहुल ने क्या तोड़ा? खिलौना तोड़ा। हमें जवाब मिल गया, तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। अच्छा, खिलौना तोड़ा तो दूसरी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। खिलौना तोड़ा तो वो बेकार हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, कौन सी चीज बेकार हो जाएगी? खिलौना बेकार हो जाएगा, तो वो हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। घोड़ा दौड़ता है। अच्छा, दौड़ता है, यहाँ दौड़ना क्रिया है, घोड़ा कर्म है, तो यहाँ पे सॉरी करता है, यहाँ पे कर्म है ही नहीं, तो ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। अच्छा, दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? दौड़ने का प्रभाव घोड़े पर पड़ रहा है। यहाँ पे तोड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा था? खिलौने पे पड़ रहा था। इसी तरह और भी हैं, जैसे एक और मैं आपको समझाना चाहूँगी। श्याम साइकिल चलाता है। अब इसमें चलाता है तो हमारी क्रिया हो गई, श्याम हमारा कर्ता, साइकिल हमारा कर्म। इसको मैंने कैसे पहचाना? इसको मैंने ऐसे पहचाना कि क्या मैंने लगाया, श्याम क्या चलाता है, तो मुझे जवाब मिला साइकिल। ठीक है, पहले तो ऐसे। दूसरा, अगर आपके पास नई साइकिल है, चमचमाती साइकिल है, वो साइकिल ज़्यादा अच्छी होगी या फिर जो आप 1-2 साल से चला रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी होगी? यानी कि जब हम यूज़ करते रहेंगे उसको, वो चीज़ तो ख़राब हो ही जाएगी ना। तो कौन सी चीज़ ख़राब हो जाएगी? साइकिल ख़राब हो जाएगी, तो साइकिल हमारा हो गया कर्म। ऐसे ही धोनी क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेल रहे हैं, 20 ओवर का गेम है, तो जैसे जैसे ओवर कंप्लीट होते जाएंगे तो क्या खत्म होगा? क्या खत्म हो जाएगा? क्रिकेट खत्म हो जाएगा, तो वो हो गया क्रिकेट हमारा कर्म। ठीक है, क्रिकेट हो गया हमारा कर्म। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी का भी आप सकर्मक और अकर्मक मुझे लिखकर बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। लेकिन इस वीडियो को आप लंबी ज़रूर है, पर समझते हुए देखो। ठीक है, आपको सकर्मक अकर्मक आज के बाद कभी परेशानी नहीं होगी, इस उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मुझसे पूछिए, मैं वापस आपको समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।